ये कहानी है श्रावस्ती के एक गांव में रहने वाले दो लड़कों की। बचपन से ही उनके बीच गहरी दोस्ती थी। बचपन से ही दोनों हर काम साथ साथ करते थे। चाहे पढ़ाई हो, खेलना हो, कहीं जाना हो या कोई काम करना हो, वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। दोनों में बचपन से बहुत प्रेम था। दोनों के घर गांव में आमने सामने थे। दोनों बचपन में बड़े शरारती थे। गांव के सभी लोग दोनों से बड़े परेशान रहा करते थे, लेकिन अब वे दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों ने शरारत करना बंद कर दिया था। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। दोनों को हर समय बस एक ही चिंता रहती कि वह अपने भविष्य को उज्ज्वल कैसे बना सकते हैं। वह ऐसा क्या करें जिससे वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सकें। उनके पास करने को तो बहुत कुछ था, लेकिन वह किसी भी कार्य में शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते और क्या काम किया जाए इस बारे में विचार करते रहते। एक दिन एक दोस्त बोला कि क्यों ना हम दोनों बाजार में फल और सब्जी की दुकान कर लें, उसमें बहुत अच्छा पैसा है। गांव के बहुत से लोग बाजार में फल और सब्जी बेचकर बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं, हम भी कमा सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला, फल सब्जी बेचकर हम कितना धन कमा सकते हैं, इससे अच्छा तो अगर हम बाजार में किराना की दुकान कर ले तो उसमें बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। तो इस पर दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं, किराना की दुकान मुझे पसंद नहीं है, वहां मुझसे काम ही नहीं होगा, हमें कुछ और ही सोचना चाहिए। वे हर रोज गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाते और एक दूसरे को हर बार एक नए काम के बारे में बताते और फिर खुद ही आपस में किसी न किसी कारण से एक दूसरे के काम को गलत और बेकार बताकर नजरअंदाज कर देते। अब उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और किस तरह से शुरुआत करें। वह किसी भी कार्य में शुरुआत ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें हर काम में कोई ना कोई कमी लगती थी। उनका मन किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन एक दोस्त के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं अपना प्रवचन सुनाने, तुम जाओ और उनका प्रवचन सुनो। वैसे भी तुम कोई कार्य तो कर नहीं रहे हो, तो थोड़ा वक्त वहां पर लगा कर आओ, उससे तुम्हारे जीवन को एक नई राह मिलेगी। अगले दिन सुबह होते ही दोनों दोस्त पास के गांव में जाते हैं। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उन दोनों ने सोचा कि हम प्रवचन तो रोज सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा हमें इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह दोनों बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गए। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह दोनों दोस्त खड़े हो गए और कहने लगे कि तथागत, हम बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। हमें तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उन लड़कों की बात सुनने लगे। जब वह दोनों लड़के चुप हो गए तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो? तब दोनों बोले कि हम श्रावस्ती में रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहां तक की दूरी कितनी होगी और यहां आने में कितना समय लगता है? उनमें से एक लड़के ने कहा, ज्यादा दूर नहीं, पास ही है, पैदल आएंगे तो 40-50 मिनट लग जाएगा और किसी सवारी से आएंगे तो 20-25 मिनट में आ जाएंगे। उनमें से एक लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहां आते कैसे हो? उसने बताया कि हम कभी पैदल आते हैं तो कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाते हैं। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़के और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़कों ने कहा कि ये कैसे संभव है? हम बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकते, इसके लिए तो हमें ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा
जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहां बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे, और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। अब वे दोनों दोस्त भली भांति समझ चुके थे कि वे दोनों अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं, जिसके कारण वे दोनों कोई भी कार्य आरंभ नहीं कर पा रहे हैं। सोचने भर से कोई भी काम नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत और शुरुआत करनी होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे लाइफ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।